कि ये बीपीएससी द्वारा 26/8/2023 फर्स्ट सीटिंग सोशल साइंस 9th-10th का ये क्वेश्चन है, जिसमें हम आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में हर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। इसका आंसर है उपयुक्त में से कौन है। अब देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। जैसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है, वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से होती है। यानी माने भारत की प्रस्तावना का प्रेरणा अमेरिका से क्या है लिया गया है। अब देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब जापान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के द्वारा लिया गया है। अब इंग्लैंड या ब्रिटेन एकल नागरिकता एवं विधि का निर्माण प्रक्रिया या संसदनात्मक शासन प्रणाली माने ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सेकंड क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, निर्वाचन क्षेत्र में अगर देखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या में निर्वाचन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, कर्नाटक 28 सीट, गुजरात 26 सीट। अब राज्यसभा के लिए देखिएगा तो उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11 और मध्य प्रदेश 11 है। अब विधानसभा लिए चुनिएगा तो उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 234, राजस्थान 200, गुजरात 182। अब विधान परिषद देखिएगा तो उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। यानी विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनके लोकसभा के सीट कितने हैं? दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर एवं नगर हवेली या दमन एवं दीव में 1 है, अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 सीट है। अब देख कौन क्रमिक कर है सजाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या कर इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले कम, इसमें से कोई नहीं, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संघीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है, अब पुडुचेरी में 1 है। क्वेश्चन है थर्ड, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। यह अधिक उत्तरदायी है, इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। इसमें उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो आंसर क्या होगा इसका? मंत्रिपरिषद।
राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति का 52 के अनुसार संविधान में रखा गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता 58 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल 54 है। दल बदल विरोधी कानून सुझाव देता है। इसका आंसर हो जाएगा पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। देखिए, दल बदल विरोधी कानून पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 92 यानी 52 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन 1985। कौन अनुसूची? 10वीं अनुसूची में है, जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए, जनता द्वारा है। ये अब्राहम लिंकन का है। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णित है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारक अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की क्या है? आत्मा का। किसको? संवैधानिक उपचारक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। की संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है। तो क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। अब मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। पहले कितने थे? 10। 11वें मौलिक कर्तव्य कौन है? माता पिता का संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी 86 संशोधन 2002, यानी 86वां संशोधन 2002 में हुआ है। और इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा सदस्य। संविधान सभा के सदस्य 299 थे भारतीय संविधान सभा में सदस्य टोटल। देखिए, संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान में 299 सदस्य थे। इनसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन के बाद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए विशेषण क्या होगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) धन विधेयक संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है।
इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अविष्कार कर सकती है और न ही उससे कोई संशोधन कर सकती है। ये देखिए पार्ट 1 है और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसके बाद अगर आप नए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।